बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 28, क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड्स। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो आज हम जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ऑफ निमेटोड उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो क्लास आती है वो हमारे पास क्रोमेडोरिया होती है, ठीक है, जिसे डीले एंड बैक्स्टर ने 2002 के अंदर प्रेजेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ मालिक्यूलर फिजियोलॉजी, सॉरी फाइलोजी नहीं, एंड जेनेटिक एविडेंस के बेसिस में दो क्लासेस दी थी, क्रोमेडोरिया एंड इनोप्लिया। हम उसको आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्रोमेडोरिया की थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टर्स, देन उसकी एग्जांपल। तो जनरल कैरेक्टर में बात करें तो क्रोमेडोरिया के अंदर आपको फाजमेट, ठीक है, जो कि बार बार मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ और अभी तो आपको क्लियर हो भी चुका होगा। ये पोस्टीरियर यूनिसेलुलर कीमो रिसेप्टर आपके पास होता है जो कि पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड कीमो सेंसेशन में हेल्प कर रहा होता है, यानी केमिकल्स को डिटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। इसके अंदर यूजली आपको फास्मेट देखने को मिलते हैं और वो भी क्या होते हैं, वेल डिवेलप्ड होते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉपरली डिवेलप्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रोमेडोरिया क्लास की कौन सी है कि इसके अंदर आपको फास्मेट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एम्फाइड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो टिपिकली ये पोर लाइक होती है, यानी सुराख नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अलावा या फिर ये स्लिट शेप्ड के होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे पूरा एक तो सुराख टाइप होता है, तो स्लिट क्या होता है, ऐसे दागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है। तो या तो ये पोर लाइक होगा या फिर स्लिट शेप्ड होगा ये एम्फाइड, और ये लोकेट होता है लेटरली ऑन द हेड साइड। डेफिनेटली ये भी हमारे पास कीमो रिसेप्टर है, तो ये माउथ पोर्शन यानी एंटीरियर पोर्शन पे आपको दिखता है, जबकि फाजमेट आपको पोस्टीरियर टेल रीजन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। थर्ड बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उन यूजली लेटरल कैनाल्स भी आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें आपको क्या मिलेंगे, लेटरल कैनाल्स भी मिलेंगे, यानी थोड़ा सा डिवेलप्ड इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो कि फिर ग्लैंड या फिर डक्ट के साथ क्या होते हैं, आगे जाके अटैच होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 3 मेजर सब क्लासेस देखने को मिलती हैं क्रोमेडोरिया के अंदर। द फर्स्ट इज क्रोमेडोरिया, नेक्स्ट इज रेहबडाइटिया, ठीक है, ये हम आगे पढ़ भी चुके थे रेहबडाइटस फर्स्ट के लेक्चर में। सो रेहबडाइटिया इसके अंदर आपको मिलता है, क्रोमेडोरिया इसके अंदर आपको मिलता है। कभी कभी हम इस रेहबडाइटिया को रेहबडाइटिनिया भी पढ़ते हैं, सो इट्स अप टू यू। इसके अलावा टाइलंकीना ये आपके पास इसी क्लास के अंदर आता है, एंड स्पायरोरीना, ये सारे के सारे वो सब क्लासेस है जो आपको क्रोमेडोरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, टाइलनकीना एंड स्पायरोरीना, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट क्लास की अगर हम बात करें बाय स्पीशी काउंट, तो क्रोमेडोरिया आपके पास निमेटोड का सबसे लार्जेस्ट क्लास है, यानी इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती है। स्पीशीज़ काउंट का मतलब है स्पीशीज़ की तादाद, तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है निमेटोड की जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पास क्या होता है, मोस्टली ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, तो ये एनिमल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये आपके पास ह्यूमन पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है, और एज ए की मॉडल इनका एक स्पीशी यूज़ होता है लेबॉर्ट्रिकल और मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए, उम्मीद है आपको आता होगा। सी एलिगेंस, साइनोरेप्टाइटस एलिगेंस, वो भी क्रोमेडोरिया क्लास के अंदर ही आपके पास आ रहा होता है। कुछ की एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स। अब एस्केरस लुम्ब्रिकाइड को हम अलग से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर होगा विद जनरल कैरेक्टर एंड लाइफ साइकिल। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये एक राउंड वर्म है, जॉइंट सा बड़ा सा राउंड वर्म है ह्यूमन का, और ये एस्केरियसिस डिजीज काज करती है ह्यूमंस के अंदर। सेकंड हमारे पास उचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये भी क्रोमेडोरिया क्लास में आपको देखने को मिलता है। ये फिलिलियर वर्म भी इसको बोला जाता है। ये लिम्फेटिक फिलेरियसिस यानी एलिफेंटियसिस डिजीज जिसको हम बोलते हैं वो काज करता है। लिम्फेटिक सिस्टम्स के साथ ये थोड़ा बहुत खिलवाड़ करता है, सो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एनसाइक्लोस्टोमा डोंटिनेली, ये भी आपके पास क्रोमेडोरिया के अंदर आता है। ये हुक वर्म भी इसको कॉमनली बोला जाता है। ये आपके पास ब्लड फीडिंग इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। साइनोरेप्टाइटस एलिगेंस, ये आपके पास फ्री लिविंग सॉइल निमेटोड है और एज ए की मॉडल यूज होता है मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास रेप्टाइटस, ये भी आपके पास फ्री लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। सॉइल या कंपोजिट निमेटोड भी इसको बोला जाता है। सो ये थी क्रोमेडोरिया क्लास के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास एनोपोली, ठीक है, ये भी डीले एंड बक्सटर ने 2002 के अंदर प्रेजेंट की थी। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हम देखेंगे।
तो फास्मिड्स इसके अंदर जनरली क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, बस आपने सिंपल सी बातें याद रखनी है। या फिर कभी कभार आपको फास्मिड देखने को मिलेंगी लेकिन वो पुअरली डेवलप्ड होंगी, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो क्रोमेडोरिया के साथ कि वहाँ पे फास्मिड थे, यहाँ पे फास्मिड नहीं होंगे। एम्फाइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वेरियस शक्ल में एम्फाइड देखने को मिलते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हो सकती हैं एम्फाइड की। लाइक कुछ एम्फाइड आपके पास पॉकेट लाइक होंगे, जेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुछ आपके पास स्पाइरल होंगे, ठीक है, स्पाइरल शक्ल के अंदर होंगे, कुछ स्टीयर अप शेप्ड के अंदर होंगे। स्टीयर अप उम्मीद आपको पता होगा, ये जो राइडर होते हैं यानी जो घोड़ों के ऊपर सफ़र करते हैं तो इनके पाँव की सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम स्टायर अप बोलते हैं। सो इसके अंदर कुछ एम्फाइड की शक्ल बिल्कुल उसी स्टायरअप की तरह होती है, तो फिर हम उसको स्टायरअप शेप्ड एम्फाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये डिस्टिंग्विश करता है क्रोमेडोरिया से, यानी ये जो एम्फाइड्स हैं, क्रोमेडोरिया के अंदर सिंपल टाइप के एम्फाइड थे, यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं कि मुख्तलिफ शक्लों वाले एम्फाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, वहाँ पे देखो लेटरल कैनाल्स भी थे, यानी एक डेवलप सा एक्सक्रीटरी सिस्टम था क्रोमेडोरिया के अंदर। बल्कि जो एनोप्ली है इसके अंदर कोई भी डेवलप लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, बहुत सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। और इसमें अक्सर लेक होता है लेटरल कैनाल, यानी लेटरल कैनाल आपको नहीं देखने को मिलते, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सा रिनेट सेल आपके पास होता है, और कभी कभार तो वो सिंगल रिनेट सेल ही नहीं होता, यानी बहुत सिंपल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फाउंड इन द एनोप्लिया क्लास। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 2 सब क्लासेस देखने को मिलेंगी, और क्रोमेडोरिया के अंदर हमें 3 सब क्लासेस देखने को मिली थी। सो फर्स्ट इज एनोप्लिया एंड द नेक्स्ट वन इज डोरीलाइमिया, ठीक है। डोरीलाइमिया और एनोप्लिया आर द 2 सब क्लासेस ऑफ क्लास एनोप्ली। अब इसमें अगर हम बात करें कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, मेनली ये कंप्राइज करता है फ्री लिविंग मेरीन या फिर सॉइल निमेटोड के ऊपर, यानी सिंपली आपने याद रखना है कि यहाँ पे फ्री लिविंग निमेटोड आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्लियर, एज कम्पेयर टू क्रोमेडोरिया जहाँ पे हमारे पास बहुत पैरासिटिक फॉर्म प्रेजेंट है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यू डिवेलिंग एनिमल्स पैरासिट्स आपको मिल सकते हैं एनोप्लिया के अंदर, यानी सारे के सारे हमारे पास फ्री लिविंग भी नहीं होते, बल्कि कुछ इसके अंदर क्या होते हैं एज अ पैरासिटिक भी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है ट्राइकेनिला स्पाइरेलस, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्राइकिनोसिस डिजीज काज करती है। लार्वा इंसेस्ट इन होस्ट मसल टिश्यू, इसको हमने कम्प्लीटली अलग लेक्चर में डिस्कस भी करना है, सो तब तक के लिए फ़िलहाल आप इतने से ही खुद को डाइजेस्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइकोरस ट्राइकीरिया, ये हमारे पास ह्यूमन विप वर्म होता है, ठीक है, और ये इनहिबिट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायोक्टोफाइन रेनेली, रेनेली से आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, रेनल किडनी के बारे में है, तो ये आपके असल में किडनी वर्म भी इसको बोला जाता है, जॉइंट किडनी वर्म ऑफ कार्निवोर्स, और ये लार्जेस्ट नोन निमेटोड भी है, सो पॉइंट टू बी नोटेड। आपके पास लार्जेस्ट निमेटोड की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, डायक्टोफाइन रेनेली। इसके अलावा इनोपुलस आपके पास होता है जो कि फ्री लिविंग मेरीन निमेटोड है, ठीक है, और ये कोस्टल जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको ये ज़्यादा मिल रहा होता है। इसके बाद मर्मेस, ये भी आपके पास क्या है, फ्री लिविंग पैरासिटिक जीनस है, और ये आपके पास इंसेक्ट को ज़्यादातर क्या करता है, पैरासाइटाइज करता है, इसका जो लार्वा होता है वो इंसेक्ट को क्या करेगा, पैरासाइटाइज करेगा। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लास एनोप्ली बी क्लियर हो चुका होगा। सो बस ये थोड़ी बहुत कैरेक्टर्स आपको इसके याद रखने, एंड विद सम 2 to 3 एग्जांपल, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं क्लास क्रोमेडोरिया को एंड क्लास एनोप्ली को, जिससे आपको और भी ये वाला टॉपिक सिंपल से याद रहेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं फास्मिड्स की, ठीक है, तो क्लास क्रोमेडोरिया के अंदर आपको फास्मिड देखने को मिलते थे और वेल डिवेलप्ड भी थे, क्लियर है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रोमेडोरिया। क्लास एनोप्ली की बात करें तो यहाँ पे फास्मिड जनरली एब्सेंट होते हैं, मतलब फास्मिड होता ही नहीं है। नेक्स्ट हम एम्फाइड्स की बात करें तो क्लास क्रोमेडोरिया के अंदर आपको एम्फाइड देखने को मिल रहे थे, पोर लाइक या फिर स्लिट शेप्ड के थे, दैट्स इट। और एनोप्लिया की बात करें तो उसमें आपको पॉकेट लाइक मिलते थे, स्पाइरल आपको मिलते थे, इस तरह स्टायरअप शेप के भी आपके पास क्या थे, एम्फाइड्स मौजूद थे। मीन्स दोनों के अंदर आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विश रखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें अगर तो क्लास क्रोमेडोरिया की, तो इसमें डिवेलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम था, यानी लेटरल कैनाल्स साथ साथ मिल रहे थे जो कि प्रोडक्ट में ओपन हो जाते थे, कुछ ग्लैंड्स में ओपन हो जाते थे। एनोप्ली की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल से एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है, कोई भी एज सच वेल डिवेलप्ड लेटरल कैनाल वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं दिखता। सो कैनाल ऑफन रिड्यूस्ड
या फिर एब्सेंट आपके पास होंगी क्लास एनोप्ली के अंदर। सब क्लासेस की बात करें तो इसमें क्रोमेडोरिया, रेहब्डाइटिया और ये वगैरह हमारे पास किसके अंदर आएंगे, क्रोमेडोरिया क्लास के अंदर। और क्लास एनोप्ली की बात करें तो इसमें एनोप्लिया, ये आपके पास एक सब क्लास है। डोरिलेमिया, ये भी आपके पास क्या है, एक सब क्लास है एनोप्ली की। इसके अलावा टिपिकल हैबिटाट की बात करें कि कहाँ कहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं या किस तरह ये लाइफ स्पेंड करते हैं। सो क्लास क्रोमेडोरिया के अंदर आपको फ्री लिविंग स्पीशीज भी मिलते थे, बट मेजरली आपको क्या मिलते थे, एनिमल एंड ह्यूमन पैरासाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी मेजरली ये पैरासिटिक होते हैं क्रोमेडोरिया। क्लास एनोप्ली की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको फ्री लिविंग स्पीशी मिलते थे, वो मेरीन में भी हो सकते हैं एंड सॉइल में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपको पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एस्केरस, ऊचेरिया एंड साइनोरेब्डाइटस एलिगन्स आपके पास क्रोमेडोरिया के अंदर, ट्राइकनीला स्पाइरेलस, ट्राइकोरस एंड डायक्टोफाइम ये आपके पास आते हैं क्लास एनोप्लिया के अंदर। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक पूरा जनरल डायग्राम है, अगर आप अपने पास नोट करना चाहते हैं या फ्यूचर यूज़ के लिए रखना चाहते हैं विद देयर आर्डर्स, सब आर्डर्स एंड इंफ्रा आर्डर के साथ इन पूरे फाइलम्स की, तो ये आप यहाँ से नोट आउट कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड्स को भी डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे, लाइक एस्केरस लुम्ब्रिकाइट, ओचेरिया बेनक्रॉफ्टी, साइनोरेब्डाइटस एलिगन्स, ताकि आपको जो निमेटोड का कंप्लीट बेसिक और एडवांस जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह पमान।